ओके, तो अब जो मेन थिंग है वो हमें देखना है कि रिकॉर्ड को सिलेक्ट कैसे करें। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे होता है, ड्रॉप्स की क्वेरीज देख ली, अल्टर की देख ली। ठीक है, तो अब जो मेन चीज़ है सिलेक्ट, क्योंकि ये जो सिलेक्ट है वो एसक्यूएल क्वेरीज है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी डूइंग इन योर प्रोजेक्ट, यही आपको काम में आने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपकी जितनी ज़्यादा पकड़ है उतनी ही आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम पहले सिंपल सिलेक्ट क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर ये आप अब यहाँ पे जैसे हमने ब्राउज पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने बिहाइंड द सीन सिलेक्ट क्वेरी ही फायर कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि मुझे यूजर्स टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है वो चाहिए, तो इसके सिंपल जो सिलेक्ट क्वेरी बनेगी ये वो है, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी कॉलम्स आपके टेबल में है वो आपको सब देगा। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी ऐसा हो सकता है कि मुझे सिर्फ ये फर्स्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड आईडी ये 3 कॉलम ही चाहिए, तो मैं इसको एडिट इनलाइन यहाँ पे कर कर सकता हूँ, या फिर मैं एसक्यूएल में जाके यहाँ पे मैं सिंपल करूँ कि मुझे भाई आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये 3 कॉलम्स ही चाहिए, तो मुझे स्टार की जगह यहाँ पे मेंशन करना होगा नंबर ऑफ कॉलम्स आई नीड, तो ये मुझे 3 कॉलम दे देगा। ठीक है, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट हुई। उसके बाद मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई ओके, मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल जिसका आईडी 2 है या 6 है। ठीक है, तो इससे पहले हमने ये देख लिया था, फिर इसको हम ऐड करेंगे। सो लास्ट में हमें ऐड करना पड़ेगा वेर, तो मैं ऐसा मेंशन करूँगा कि वेर आईडी इक्वल टू 2, तो मुझे जितने भी रिकॉर्ड है जिसका आईडी 2 है वो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वेर कंडीशन भी ऐसे मेंशन होता है। मैं यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ कि और कि मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसका आईडी 2 है, और ऐसे भी रिकॉर्ड चाहिए जिसका फर्स्ट नेम हार्दिक है, तो मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड 2 मिलेंगे। क्योंकि और कंडीशन है, और मतलब कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू, ऐसे भी रिकॉर्ड चाहिए जिसका आईडी 2 है, और ऐसे भी रिकॉर्ड चाहिए जिसका फर्स्ट नेम हार्दिक है, तो ऐसा रिकॉर्ड मुझे 2 मिलेंगे। तो यहाँ पे ये आईडी मैच होगा, और यहाँ पे ये जो मेरा फर्स्ट नेम है वो मैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप और लगा सकते हो। अब आपके पास एंड कंडीशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट है कि ठीक है फर्स्ट नेम हार्दिक और लास्ट नेम रावल ही होना चाहिए, ये दोनों मैच हो तभी ये रिकॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंड लगा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल एक मेरी कंडीशन हुई कि भाई मेरी एक तो आईडी होनी चाहिए 2, तो मैं इसको ब्रैकेट में लगा दूँ। ठीक है, दूसरी कंडीशन मेरी थी ये कि मेरा फर्स्ट नेम होना चाहिए, सॉरी, और मेरा फर्स्ट नेम हो ये वाला। अब मुझे ये वाली कंडीशन में एक और मेरा वैलिडेशन है कि मुझे भी एंड लास्ट नेम इक्वल टू रावल। सो इसका मतलब क्या है कि भाई जो ये रिकॉर्ड मुझे मिला, ठीक है, उसका लास्ट नेम भी ये चेक करने जाएगा, उसका एंड यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे अगर लास्ट नेम उसको मैच नहीं होगा तो ये रिकॉर्ड फिर नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ टेस्ट, ठीक है, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जिसका फर्स्ट नेम हार्दिक हो एंड लास्ट नेम टेस्ट हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड एग्जैक्ट मैच वाला रिकॉर्ड नहीं है। ये एंड लिखा है तो वो एग्जैक्ट मैच करेगा कि एग्जैक्टली ऐसा रिकॉर्ड कोई है कि नहीं। तो उसको उसके पास ऐसा तो रिकॉर्ड है कि जिसका फर्स्ट नेम हार्दिक हो बट लास्ट नेम टेस्ट हो, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे और लगाते हैं, सॉरी, तो ये चल जाएगा, बट ठीक है, तो लास्ट नेम टेस्ट हो या फिर फर्स्ट नेम हार्दिक हो, तो ऐसा रिकॉर्ड उसको मिलेगा, तो फिर ये आ जाएगा। बट आपको इसमें डिफरेंस समझना है कि एंड और कैसे यूज़ करें। ठीक है, जैसे नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज़ करते हैं वैसा ही उसका यूज़ कैसे एंड और का। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ यूज़र्स को इनएक्टिव कर दूं मेरे पास, तो मुझे सपोज़ कि ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका जो यूज़र एक्टिव नहीं हो।
ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारी क्वेरी हो, मुझे ऐसे सभी यूजर्स चाहिए जिसका स्टेटस एक्टिव 1 हो। ठीक है, तो मुझे फॉर एग्जांपल 3 रिकॉर्ड मिल जाएगा यहाँ पे। अब मुझे उसमें भी फिल्टर करना है कि उसमें भी मुझे उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा एंड, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि स्टेटस 1 होना चाहिए एंड उसका स्टेटस जो है इज एक्टिव 1 होना चाहिए और उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे और लिखूंगा तो फिर ये एक्टिव वाला भी रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, मुझे एक्टिव वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टेटस पेंडिंग वाला चाहिए। तो मैंने लिखा स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग। तो अब ये मुझे सिर्फ 2 रिकॉर्ड देगा। ठीक है, तो ये इसको आप एंड और का कॉम्बिनेशन करके आप डिफरेंट रिकॉर्ड्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो होता है, समटाइम्स हमें क्या होता है कि हमें ऐसा चेक करना होता है कि टेबल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे ब्राउज करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स है इस टेबल में। ठीक है, बट मुझे वो क्वेरी थ्रू करना होता है, कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं काउंट। ठीक है, और इसके अंदर दे दूंगा मैं स्टार। तो दैट मीन्स कि यूजर्स, जितने भी यूजर है उसका मुझे काउंट देगा। ठीक है, काउंट 5। तो ये मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड इससे मिलेगा। इसकी जो कॉलम है उसको आपको चेंज करना हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पे उसको उसको बोलते हैं एलियास माइस्क्ल के अंदर। ठीक है, तो मैं उसको बोलूँगा कि एज, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल टोटल यूजर्स। तो ठीक है, तो टोटल यूजर्स मुझे मिल गए 5। अभी ये जो एलियास है वो हम कॉलम लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ओके मुझे ईमेल चाहिए एंड लास्ट नेम चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे 2 कॉलम मिले। अब ईमेल को मुझे ईमेल एड्रेस करना है तो फिर मैं यहाँ पे एज यूज़ करूँगा, एज ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे वो रीनेम हो जाएगा काइंड ऑफ, मतलब एक्चुअली स्ट्रक्चर में कॉलम का नाम चेंज नहीं होगा, बट वो रन टाइम वहाँ पे वो ईमेल की जगह उसका जो कॉलम नेम है वो ईमेल एड्रेस दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा, अभी जितने भी हम ये सिलेक्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे यूआई से इंटरफेस से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया, ऑप्शन है सर्च। ठीक है, तो सर्च किया, मैंने बोला कि आईडी 2 है ऐसा रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं करूँगा गो। ठीक है, तो सेम क्वेरी यहाँ पे परफॉर्म हुई, वेयर आईडी इक्वल टू 2, और मुझे 2 नंबर का रिकॉर्ड मिला। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे किया कि भाई ओके, यहाँ पे अभी हम इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं कि जिसका फर्स्ट नेम हार्दिक हो ऐसा रिकॉर्ड चाहिए, तो वो वाला रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिला। एंड वाला भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आईडी 2 हो एंड हमारा जो फर्स्ट नेम है तो उसने 0 रिटर्न दिया, क्योंकि 2 नंबर पे शायद फर्स्ट नेम है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्थ है, तो यहाँ पे मैं कर दूँ 2 नंबर पे पार्थ, यहाँ पे मैं कर दूँ इक्वल टू फॉर नाउ। ठीक है, तो मुझे वेयर आईडी इक्वल टू 2 एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू पार्थ। बट मैं सजेस्ट करूँगा ओनली फॉर सिलेक्ट स्टेटमेंट की आप हैबिट ऐसी ही रखिए कि ये इसको आप क्वेरी से लिखिए। यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो, सर्च या उस यूआई का यूज़ मत कीजिए। हो सके तो आप इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट से ही करिए, ताकि आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट में आपकी ग्रिप अच्छी बने। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये यूआई से हमने कर दिया। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है काउंट के अलावा डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे जैसे जय है, मैं इसको कर देता हूँ हार्दिक। ठीक है, तो अब मतलब मेरे पास अ, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए।
तो फर्स्ट नेम चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हमारी सिंपल क्वेरी बनेगी फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये मुझे जितने भी फर्स्ट नेम है वो मिल गए, बट उसमें से भी मुझे सिर्फ यूनिक फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं आगे लगाऊंगा डिस्टिंक्ट, ये कीवर्ड लगाऊंगा। तो वो क्या करेगा, उसमें भी मुझे जितने भी यूनिक नेम है वो ही देगा। बट अगेन ये अ, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कैसे काम करेगा कि वो जितने इसके बाद जितने भी कॉलम है वो कम्प्लीटली यूनिक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं। अब ये हार्दिक का लास्ट नेम दोनों का अलग है। ठीक है, तो ये दोनों रिकॉर्ड उस हिसाब से यूनिक ही हुए, क्योंकि ये इसका फर्स्ट नेम सेम है बट लास्ट नेम तो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको डिस्टिंग करोगे फिर भी ये दो रिकॉर्ड ही देगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम यहाँ पे एक ही है, बट अगर जैसे आप यहाँ पे लास्ट नेम लगाओगे तो आपको फिर से 5 रिकॉर्ड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये दोनों चेक करेगा कि भाई ये भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और ये भी। अगर आप दोनों को सेम रखते हो, ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको रावल कर दूँ तब ये चला जाएगा। अब मैं फिर से, ठीक है, अब मुझे 4 रिकॉर्ड ही मिलेंगे क्योंकि अब फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम दोनों डुप्लीकेट है, तो मुझे वो डिस्टिंग देगा। तो ये आपको याद रखना है कि डिस्टिंग के बाद जितने भी कॉलम है वो कम्प्लीटली यूनिक होनी चाहिए। मतलब कम्प्लीटली डुप्लीकेट हो तो ही आपको वो यूनिक देगा, अदरवाइज उसमें से दोनों में से कुछ भी वैल्यू डिफरेंट है तो वो आपको एज अ यूनिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा था डिस्टिंक्ट। उसके बाद एक है ये ऑर्डर बाई। इसको पहले मैं कर दूँ यहाँ पे चाहिए। ओके, ऑर्डर बाई क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे अल्फ़ाबेट वाइज रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैंने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, तो मुझे ये सभी यूजर्स मिले, बट अल्फ़ाबेट वाइज चाहिए। तो फॉर एग्जांपल पहले मुझे अ, ये वाला चाहिए, फिर ये चाहिए। अ, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज करूँ, ऑर्डर बाय कौन सी कॉलम, तो कि फर्स्ट नेम। ठीक है, तो अब मुझे जो मिलेगा वो अल्फ़ाबेट वाइज मिलेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सॉर्टिंग लगाएगा वो अल्फ़ाबेट होगा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर मुझे रिवर्स चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा DESC, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो Z to A सॉर्टिंग लगेगा। ओके, और ये आप सभी कॉलम पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट नेम है, यहाँ पे मैं कर दूँ इज एक्टिव। ठीक है, तो पहले जितने 1 वाले हैं वो मिलेंगे, उसके बाद ये 0 वाले मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर बाई में दो पॉसिबिलिटी, एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग, अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग डिफाइन नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा असेंडिंग। ठीक है, और लास्ट में सिलेक्ट में जो है वो है लिमिट। लिमिट मतलब कि जैसे अभी मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स है, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 2 रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा लिमिट 2। ठीक है, तो मुझे 2 रिकॉर्ड मिल गया। लिमिट करूँगा 3, जो मिल गए 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये यूज़ केस है लिमिट का। दूसरा यूज़ केस जो है वो है कि आप रिकॉर्ड को स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे पहले 2 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे 3 से लेके या फिर मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे सेकंड से लेके मुझे 2 रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि लिमिट, तो मुझे स्टार्ट करना है सेकंड रिकॉर्ड से, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। सो 6 नंबर का रिकॉर्ड जो है आईडी वाला वहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने चाहिए, तो कि 2। सो 11 एंड 16। तो मैं ऐसे करूँगा लाइक दिस। ठीक है, तो 6 और 11
सॉरी, 2 रिकॉर्ड वो स्किप करेगा और वहाँ से 2 देगा, ठीक है? उस हिसाब से इसका वर्क है। तो इसको अगेन यहाँ पे खोल लेते हैं। तो उसने रिजल्ट दिया यहाँ से 11 एंड 16। तो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है उस नंबर ऑफ रिकॉर्ड वो स्किप करेगा। तो सेकंड एंड 6 आईडी वाला रिकॉर्ड उसने स्किप किया, वहाँ से उसने 2 रिकॉर्ड दिए, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वो स्किप का ऑप्शन है। ओके, फिर से समझते हैं कि मुझे जैसे 3 रिकॉर्ड स्किप करना है, या फिर मुझे अ, 1 रिकॉर्ड स्किप करना है, उसके बाद मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए। तो ये वाला स्किप होगा और ये 3 मुझे मिलेगा, ठीक है? जय हार्दिक एंड प्रिंस, ठीक है? तो वो इस हिसाब से वर्क करेगा लिमिट। ओके, तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम सर्च में भी अलग अलग, हमारे पास सिलेक्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।